पहला जो अपडेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कि द नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट कॉल्ड फॉर काउंसलिंग आर मोर देन द टोटल सीट्स अवेलेबल इन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जाएंगे एडमिशन के लिए इनके कैंपसेस में, सभी का एडमिशन नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्लियर हो गई, सबका एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ जितनी सीट है उतने ही कैंडिडेट का एडमिशन होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपका मार्क्स कम है या कट ऑफ स्कोर के पार है तो आपको जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहा है और बहुत दूर दूर से रजिस्ट्रेशन भी कर देते हैं, तो मे बी वो रीच ना करे यूनिवर्सिटी में। तो सबसे अगर आपका कट ऑफ मार्क्स के बायॉन्ड मार्क्स है तो आप ज़रूर जाइए एडमिशन के लिए। और जो इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं। तो CUT का एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th क्लास, DOB प्रूफ। ओरिजिनल मार्कशीट आपको ले जाने हैं 10th टू UG PG जहाँ तक आप पढ़े हैं। उसके बाद PG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन समर्थ पोर्टल, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहे आपका कोई भी हो, SC हो, ST, OBC, NCL, EWS, PWD या कोई और है तो वो भी। इनकम सर्टिफिकेट SC, ST, OBC, NCL, UR, EWS लेटेस्ट चाहिए, मतलब कि इसी साल का चाहिए, 2024 का चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज, डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, NCC, ये सब आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एक और इम्पोर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है, फॉर डॉक्यूमेंट इफ़ नॉट अवेलेबल। अगर आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना होगा। अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको वहीं पे मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और डॉक्यूमेंट कोई नहीं है इसमें से, कोई भी मान लीजिए कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है या कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, तो दिक्कत नहीं होगी आपको काफ़ी टाइम दिया जाएगा, 3-4 महीने का टाइम दिया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं। काउंसलिंग के बाद भी अभी आपका प्रोविजनल एडमिशन यूनिवर्सिटी की तरफ से ले लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे कैसे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है कैंडिडेट को। तो अलग अलग सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट एप्लीकेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल रजिस्टर्ड एप्लीकेंट को बुलाया गया है। एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें MSc MA में, तो यहाँ पे भी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किए हैं सबको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए, ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी के कैंपस में बुलाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, जैसे माइक्रोबायोलॉजी MSc का देखें हम लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 94 मार्क्स जनरल कैटेगरी, 86 मार्क्स के बाद वाले कैंडिडेट की बात कर रही है, अप टू 74 मार्क्स, अप टू 68 मार्क्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, नो सीट अवेलेबल, यानी कि इसमें सीट अवेलेबल नहीं है। उसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट में आप कट ऑफ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अलग अलग जगह देखेंगे, काफ़ी जगहों पे सेम पैटर्न लिखा हुआ है, सेम थिंग लिखा हुआ है कि आप ऑल रजिस्टर्ड एप्लीकेंट को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। यानी कि पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर MSc बॉटनी में अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो सभी कैंडिडेट जा सकते हैं। कैटेगरी आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये EWS, OBC, SC, ST, इसके अकॉर्डिंग आप मिला लीजिएगा। और डेट आप सभी ऊपर में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डेट भी आप एक बार मैच करेंगे, 24 मई 2024 को। और रिपोर्टिंग टाइम 10 AM लिखा हुआ है। आप कैटेगरी वाइज भी मिला सकते हैं, अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से हाई है तभी आपको जाना है, अदरवाइज आपको नहीं जाना है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स वाले को बुलाया गया है, 51 मार्क्स वाले को ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट MA हिस्ट्री में भी लिखा हुआ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट सारे कैटेगरीज़ में। और नीचे आप देखेंगे लाइब्रेरियन, साइंस, लैंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, वोकल, तबला, MA, इसमें भी सारे कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है मे भी सारे का एडमिशन हो जाए, जहाँ तक मुझे अनुमान है। और उसके बाद अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से आप सभी देख सकते हैं। अगर आपका मार्क्स कैटेगरी वाइज के हिसाब से ज़्यादा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मार्क्स उससे ज़्यादा है तभी आपको जाना है, इससे कम मार्क्स है तब आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। और कैटेगरी के हिसाब से आप कट ऑफ देख के ही जाइएगा। अगर कैटेगरी से कम है तो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं जाना है काउंसलिंग के लिए, नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। और डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, डॉक्यूमेंट आपके पास अगर नहीं भी है तो भी आप जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट बाद में भी सबमिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो आप जानना चाहते हैं वो सारी बातें एक एक करके मैंने डिस्कस किया है। कोई भी फर्दर क्वेरी होती है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।